हाय, दिस इज़ पूजा हियर। मैं डॉक्टर शालिनी को पिछले 7 साल से जानती हूँ और आई हैव अ 6 years ओल्ड डॉटर। तो फर्स्ट टाइम मैंने उनसे थेरेपी ली थी व्हेन आई हैड कंसीव्ड। तो उसका टेस्टिमोनियल मैंने ऑलरेडी दे दिया है। एंड अभी मेरे साथ एक मैसिव हेल्थ क्राइसिस हुआ। इट वॉज आई वॉज जगलिंग विद दिस सिंस 3 weeks। कुछ समझ नहीं आ रहा था। इट ऑल स्टार्टेड विद अ सिंपल फ्लू टाइप सिम्टम विद थ्रोट इन्फेक्शन। तो दवाई वगैरह डॉक्टर ने स्टार्ट की, एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट सारा स्टार्ट हुआ था। माई थ्रोट इन्फेक्शन गॉट क्योर्ड, बट द सिम्टम्स इन माई बॉडी दे केप्ट इंक्रीजिंग, द पेन इन माई बॉडी केप्ट इंक्रीजिंग अ लॉट। तो दवाइयाँ चेंज हुई, डॉक्टर्स चेंज हो गए, सेकेंड थर्ड ओपिनियन काफ़ी कुछ हुआ, लॉट ऑफ टेस्ट वर डन एंड डॉक्टर्स वर नॉट वेरी सर्टन ऑफ व्हाट इज़ एग्जैक्टली हैपनिंग। कोई बोल रहा था कि मुझे टाइफाइड हुआ था rather, because it wasn't showing in the reports. Some doctors said कि शायद टाइफाइड हुआ था, किसी ने बोला कि शायद मलेरिया हुआ था, some other doctor said कि वायरल था, सिंपल मे बी। तो सब मे बी पे ही चल रहा था। बट ड्यू टू द यू नो I had lot of medications during this period and lot of antibiotics which caused a reaction in my body, and एक immune reaction हुआ because I have celiac disease, मुझे gluten intolerance है, and I also have history of dissociative disorder. So my health really collapsed. My body almost collapsed with so many things happening, and मेरे blood stores deplete हो गए. So clearly it was a immune reaction happening in my body with some viral infection, probably malaria or typhoid, पता नहीं है, डॉक्टर्स को भी नहीं पता है अब तक. But I happened to call her on Dr. Shalini. I called her on 21st August and discussed my health issue with her. And तभी honestly I was in lot of pain. मतलब मुझे कोई ऐसे भी टच करता था ना तो बहुत दर्द होता था, मुझे बहुत ज़्यादा पेन था मेरी बॉडी में। एंड ज़ीरो एनर्जी, बिल्कुल नहीं, ज़ीरो एनर्जी। मैं वॉशरूम भी यूज़ करके आती थी तो आई टू गेट ड्रीम्ड आउट एंड आई टू जस्ट स्लीप ऑफ, एंड काफ़ी बार ब्लैकआउट्स हुए मुझे। द डे आई कॉल्ड हर, माई लेफ्ट साइड वॉज नम्ब, ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड फ्रॉम माई शोल्डर टू माई टोज, एंड दिस हैड बिगन इन माई राइट हैंड एज वेल। 20 तारीख को मेरी एक एग्ज़ाम होने वाली थी यहाँ पे सीटेट की, तो मैं उस दिन पेन भी नहीं पकड़ पा रही थी ठीक से। माई हैंड्स वर शिवरिंग एंड हैड लॉट ऑफ पेन इन द बॉडी, लॉट ऑफ पेन and on and off fever, and every day I had a new symptom developing in my body. And I also got hospitalized, but doctors literally gave up on me because saline nahi chada pa rahe the, my veins were getting ruptured, and lot of things happened, lot of things happened. But in short, the story is that कहानी ये है कि मैंने 21st अगस्त को डॉक्टर शालिनी को कॉल किया एंड बताया कि मुझे ऐसे ऐसे फील हो रहा है, एंड आई फेल्ट कि ना मेरी बॉडी बस अभी 5% चल रही है, कब खर्च हो जाए ना पता नहीं है. सो एंड आई वॉज कम्प्लीटली बेड रिडन. आई डॉक्टर्स टोल्ड मी कि बेड रेस्ट, 100% बेड रेस्ट लेनी है फॉर एज लॉन्ग एज योर बॉडी डिमांड्स, एंड ओनली व्हेन माय बॉडी कम्स टू अ स्टेबल स्टेट, थोड़ी बेटर हो जाए मेरी बॉडी, पेन कम हो जाए मेरी बॉडी में, तभी वो मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते. अदरवाइज द ट्रीटमेंट विल नॉट वर्क ऑन मी, इट विल डू मोर हार्म देन गुड. So this was clearly told by the doctors. So I didn't know what to do. I really didn't know what to do. So I just called her that day and I discussed this thing. उसके बाद मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया,
एंड बट उन्होंने कहा कि यू शुड बी फाइन इन 10 to 15 days. दैट डे शी टोल्ड मी, एंड नाउ इट्स बीन अ वीक. एक हफ्ता हो गया. सेकेंड डे आफ्टर टॉकिंग टू हर, मेरा जो लेफ़्ट साइड नम हुआ था वो नमनेस पूरा चला गया. एंड थर्ड डे माई बॉडी पेन वॉज कम्प्लीटली गॉन, लाइक इट वॉज ज़ीरो. धीरे धीरे एनर्जी आने लग गई. जो भी सिम्टम्स आ रहे थे वो सारे ख़त्म हो गए. वॉट एवर सिम्टम्स माई बॉडी वॉज शोइंग, इट वॉज ऑल गॉन. एंड फिर 2 दिन पहले मैंने स्कूटी भी चलाई. Almost after 3 to 4 weeks I was able to ride my own scooty, and today I drove my own car. So this is like an achievement for me कि डॉक्टर्स ने कहा था कि पता नहीं कितने दिन बेड रेस्ट लेना पड़े. एंड मुझे खुद ऐसे फील हो रहा था व्हेन आई कॉल्ड हर ना कि अब मैं मरने वाली हूँ, कि आई डोंट सी एनी होप्स बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग एनी ट्रीटमेंट. And doctors are not sure what happened, and I don't know what Dr. Shalini did to me, and that's none of my job, but I'm extremely grateful कि आज मैं एक हफ्ते में ही अच्छे से ठीक हो गई हूँ. एंड दिस थिंग बाय द वे, इट वाज आल्सो अफेक्टिंग माय मेंटल हेल्थ. मुझे पैनिक अटैक्स आते थे, पैल्पिटेशंस हो रहे थे. एंड मेरे सिंस आई सेड कि मेरे ब्लड स्टोर्स ना डिप्लीट हो गए थे काफ़ी. तो ऑब्वियसली डॉक्टर सेड वाज क्लियरली टोल्ड बाय द डॉक्टर्स. सो आई डिडंट नो व्हाट टू डू. आई रियली डिडंट नो व्हाट टू डू. सो आई जस्ट कॉल्ड हर दैट डे एंड आई डिस्कस दिस थिंग. उसके बाद मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया. एंड बट उन्होंने कहा कि यू शुड बी फाइन इन 10 to 15 days. That day she told me, and now it's been a week. एक हफ्ता हो गया. सेकेंड डे आफ्टर टॉकिंग टू हर, मेरा जो लेफ़्ट साइड नम हुआ था वो नमनेस पूरा चला गया. एंड थर्ड डे माई बॉडी पेन वॉज कम्प्लीटली गॉन, लाइक इट वॉज ज़ीरो. धीरे धीरे एनर्जी आने लग गई. जो भी सिम्टम्स आ रहे थे वो सारे ख़त्म हो गए. वॉट एवर सिम्टम्स माई बॉडी वॉज शोइंग, इट वॉज ऑल गॉन. एंड फिर 2 दिन पहले मैंने स्कूटी भी चलाई. ऑलमोस्ट आफ्टर 3 to 4 weeks I was able to ride my own scooty, and today I drove my own car. So this is like an achievement for me कि डॉक्टर्स ने कहा था कि पता नहीं कितने दिन बेड रेस्ट लेना पड़े. एंड मुझे खुद ऐसे फील हो रहा था व्हेन आई कॉल्ड हर ना कि अब मैं मरने वाली हूँ, कि आई डोंट सी एनी होप्स बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग एनी ट्रीटमेंट, एंड डॉक्टर्स आर नॉट श्योर व्हाट हैपेंड. एंड आई don't know what Dr. Shalini did to me, and that's none of my job, but I'm extremely grateful कि आज मैं एक हफ्ते में ही अच्छे से ठीक हो गई हूँ. एंड दिस थिंग बाय द वे, इट वाज आल्सो अफेक्टिंग माय मेंटल हेल्थ. मुझे पैनिक अटैक्स आते थे, पैल्पिटेशंस हो रहे थे. एंड मेरे सिंस आई सेड कि मेरे ब्लड स्टोर्स ना डिप्लीट हो गए थे काफ़ी. तो ऑब्वियसली डॉक्टर सेड कि खून नहीं पहुंच रहा है, ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा है, हाथों में पैरों में देयर इज़ नो सफिशिएंट ब्लड सप्लाई इन माय बॉडी. सो it was fatal. एंड मेरी काफ़ी स्पीडी रिकवरी हुई है. दिस नाउ डॉक्टर्स आर गोइंग टू बी वेरी शॉक. टुमारो आई हैव अ अपॉइंटमेंट विथ माई डॉक्टर, एंड आई हैव डिसाइडेड कि मैं अपनी गाड़ी खुद चला के जाऊँगी, क्योंकि सीरियसली दिस इज़ एन अचीवमेंट फॉर मी. पता नहीं मेरे रिपोर्ट्स अभी क्या आएंगे, डॉक्टर्स क्या बोलने वाले हैं, मेरा ट्रीटमेंट क्या होने वाला है. आई रियली डोंट नो, बट हाउ आई फील फ्रॉम 10% to say 80-90%, that is the feel good factor I'm having today. And I'm extremely grateful to Dr. Shalini and Spriha कि आपने आज मुझे अपने पैरों पे खड़ा किया.
Thank you so much. And I can, lastly, I can say is I can only pray for you. May Sai Baba bless Dr. Shalini and Spriha, and may you get everything that you deserve. uh, may your hard work, all the uh, genuineness you have towards, healing people, doing your work. I really, really appreciate your genuineness, your work ethics, and the work that you do. I I'm the biggest fan of yours, and I just pray that you achieve great heights, you and स्प्रिहा both. मतलब मैं रहूँ या ना रहूँ, बट मेरे वेल विशेस ना हमेशा है डॉक्टर शालिनी एंड स्प्रिहा के साथ. तो yeah, I really don't know. I am falling short of words, and so thank you so much. मुझे ना आज मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि आज मैंने ना कार चलाई, अपनी गाड़ी खुद चलाई. इतने दिन ना कोई मुझे लेके जा रहा था, एंड ऑनेस्टली ना मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी, बिकॉज आई एम अ पर्सन हु लाइक्स टू ड्राइव हर ओन कार. मुझे ड्राइवर रखना बिल्कुल पसंद नहीं है. मेरा लॉजिक ये रहता है ना कि अपनी गाड़ी खुद चलाओ. लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, सीधा जाना है, क्रैश भी हो गई गाड़ी, कुछ भी हो जाए ना, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. It's like, you are the driver of your own life, and you are responsible for whatever happens when you drive. So मेरे लिए ऑनेस्टली आज मैंने कार चलाई ना, यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है. तो आगे जो भी होगा, रिपोर्ट्स मेरे जैसे भी आएंगे, एंड वॉट एवर रिकवरी आई हैव, आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद स्प्रिया, एंड आई होप this testimonial reaches maximum people so that they get the help required. because हमें जो भी health issues होते हैं ना, we approach lot of doctors, lot of hospitals, we do multiple tests, and we spend a lot of money on medications. तो आई डोंट नो कि भगवान ने मुझे ना थोड़ी बहुत बुद्धि दी कि डॉक्टर शालिनी को कॉल करो, उनके साथ ये डिस्कस करो, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट. एंड आई वुड रियली recommend Spriha and Dr. Shalini, because seriously, please consider having alternate therapy along with your medications, because it's magical. Seriously, it is magical. And today, my friends, my family members, all my loved ones are surprised to uh, see the speedy recovery of mine. And I pray that whoever needs this kind of healing, this kind of recovery, in any part of the world, I just pray that it reaches them, this video reaches them, and I can only pray that they get necessary help and healing from Spriha and Dr. Shalini. Thank you so much, and God bless you, ma'am. God bless you. God bless you, and God bless Spriha. Love you a lot. Bye. एंड या लास्टली आई वुड लाइक टू सी इज़, जब भी आप डॉक्टर शालिनी के पास जाओगे, नो मैटर आप कितने बड़े प्रॉब्लम के साथ जाते हो, कितने बड़े इशू के साथ जाते हो, बस एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ लेके जाना, टोटल फेथ लेके जाना कि अब आप उनके पास गए हो ना, स्प्रिहा में आपने कदम रखा है, तो आप ठीक होके ही जाओगे वहाँ से. यू विल बी कम्प्लीटली फाइन, यू विल हील. क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, और मैंने काफ़ी थेरेपीज़ ली है उनसे. तो आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस आई कैन सी दिस कि जितना आप मतलब अब सरेंडर कर दो खुद को, बस अपनी प्रॉब्लम लो, उनके पास जाओ, एंड जस्ट सरेंडर दैट चलो जो करना है आप करो. वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं ना, डोंट गेट इनटू दैट. एंड आई एम श्योर, आई एम वेरी वेरी श्योर, each one of you approaching her will have a speedy recovery like I did. बिकॉज अगर मैं ठीक हो सकती हूँ ना, तो डेफिनेटली कोई भी ठीक हो सकता है. एंड आई जस्ट होप अभी मुझे ज़्यादा थेरेपीज़ ना लेने पड़े डॉक्टर शालिनी से, क्योंकि आई डोंट रियली लाइक ट्रबलिंग हर, क्योंकि बहुत परेशान हो जाते हैं मेरे से ना, ईजीली परेशान हो जाते हैं. तो आई जस्ट प्रे कि ये मेरा
लास्ट थेरेपी है, मुझे भगवान करे ज़रूरत ना पड़े कभी थेरेपी की। तो थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू।